चलिए अब आपको हम साउथ लेबनान लिए चलते हैं, क्योंकि इजराइल को कई मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है। एक तरफ हमास फलस्तीन से, दूसरी तरफ हिजबुल्ला लेबनान से। और हमारे साथ अशरफ फानी ज्यादा जानकारी के साथ साउथ लेबनान से जुड़ चुके हैं। अशरफ, अभी क्या हालात हैं? इजराइल का कहना है कि पहले लेबनान ने उन पर हमला किया, फिर जवाबी कार्रवाई इजराइल ने फिर अटैक किया है। आशुतोष, काफी तनावपूर्ण स्थिति साउथ लेबनान में है, क्योंकि पूरी रात जो है कई सारे ठिकानों पर बमबारी की है इजराइल ने, जहां से लगातार जो है, जैसे आपको गौरव सावंत ने कहा कि लगातार पिछले 4 दिन के दौरान हिजबुल्लाह ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ बॉर्डर पर इजराइल ने बनाया था, चाहे सर्वेलेंस इक्विपमेंट था, चाहे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट था, चाहे सीसीटीवी कैमरास लगे थे बड़े बड़े जो 5-5, 6-6 किलोमीटर के रेंज को कवर करते थे, उन सभी को हिजबुल्लाह ने पिछले 2 दिन के दौरान तबाह किया। खास तौर से जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन तेल अवीव में थे, तब लगातार जो है इन टावर्स पे हिजबुल्लाह के लड़ाकू हमला करके उनको नष्ट कर रहे थे। उसकी जवाबी कार्रवाई में आईडीएफ ने रात भर जो है साउथ लेबनान के कई इलाकों में, जिसमें अल-शुआब, मुशाब और कई सारी जगहें हैं जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने माने जाते हैं, वहां पर बमबारी की है, आर्टिलरी फायर किया है। तो जाहिर है इसकी जवाब में जो है हिजबुल्लाह भी यहां से मोर्टार और मिसाइल जो है अमेरिका इजराइल के सैन्य ठिकानों पर दाग रहा है। तो जाहिर है कि जिस अंदाज से पहले ही हिजबुल्लाह ने कहा था कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति के वक्तव्य से कुछ हासिल नहीं होता है अमन के लिए गाजा में या इजराइल में, तो वो भी इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। वो हमने कल सड़कों पर देखा, हजारों की तादाद में वॉलंटियरली फाइटर्स जो है हिजबुल्लाह को ज्वाइन करने के लिए ईरान, इराक और सीरिया से यहाँ लेबनान पहुंच रहे हैं। तो जाहिर है कि आने वाले दिनों में ये जो तनाव है इजराइल और लेबनान के बीच में काफी ज्यादा बढ़ सकता है। अब देखना यह होगा कि इसको रोकने के लिए विश्व भर में या फिर अमेरिका की तरफ से कोई कोशिश होती है या नहीं। हिजबुल्लाह का साफ कहना है कि यदि इजराइल की सेना गाजा में घुसती है, तब वो दूसरा रूप हिजबुल्लाह का देखेंगे। ये हिजबुल्लाह की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी इस्राइल को पहले ही धमकी दे चुकी है। तो जाहिर है कि तनाव जो है बहुत ज्यादा खाड़ी देशों में बढ़ रहा है। लेबनान के बाद सीरिया पर भी इस तरह की स्थिति बनने की जो है कोशिश हो सकती है इजराइल की तरफ से भी। जब हिजबुल्लाह का ये है तो कहीं ना कहीं जो है इजराइल को सभी अरब देश जो है एकजुट होकर घेरने की कोशिश करेंगे, खासतौर से वो लड़ाकू ग्रुप जो यहाँ पर पिछले कई दशकों से सक्रिय है। बिल्कुल अशरफ, निश्चित तौर पर आप कह रहे हैं। गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गौरव सावंत तेल अवीव से। गौरव, अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि दुनिया के बाकी जो देश हैं उस युद्ध में ना उतरें और तनाव ना बढ़े, लेकिन हमने देखा किस तरह से जब अमेरिकी प्रेसिडेंट आए और जब गए तो हमला और तेज हो गया। और अभी तो पीएम ऋषि सुनक भी आने वाले हैं, ब्रिटिश पीएम। बिल्कुल, देखिए जितने भी विश्व के प्रजातंत्र हैं, एक तरह से वो प्रजातंत्र एकजुट हो रहे हैं। ऋषि सुनक का यहाँ आना, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का यहाँ आना, फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का यहाँ आना, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जाना कि हो सकता है वो भी इजराइल आएंगे, ये दिखाता है कि दुनिया 2 खेमों में लामबंद हो रही है। इजराइल को हर संभव रसद सामग्री, युद्ध का हल्के हथियार ये अमेरिका मुहैया करा ही रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स अगर मेडिटेरेनियन सी में, भूमध्य सागर में तैनात किए हैं अमेरिका ने, तो ये संदेश बाकी अरब देशों को है, खासतौर पर लेबनान और ईरान को, कि वो इस युद्ध में शामिल ना हो जाए। सीरिया वैसे भी उस स्थिति में नहीं है कि सीरिया यहाँ शामिल हो पाए, क्योंकि सीरिया पर लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है और सीरिया कुछ कर नहीं पा रहा है। तो इस समय स्थिति इस कदर यहाँ पर वॉलेटाइल है, मतलब बारूद के ढेर पर ये पूरा क्षेत्र बैठा है। और युद्ध से ज्यादा यहाँ खतरा आतंकवाद का है। जिस तरह का आतंकवाद हमास ने किया, आप ये सोचिए कि जिस तरह पर भारत पर कारगिल की लड़ाई हुई थी और 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, तो एक युद्ध और एक आतंक, यहाँ पर युद्ध और आतंक का वो हाइब्रिड वॉरफेयर चल रहा है। एक सीमा पर आतंक, एक सीमा पर युद्ध, और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, गलत जानकारी पूरी दुनिया भर में साझा कर, जिस तरह से ये कहा गया कि हमास ने, कि इजराइल ने अस्पताल पर हमला किया, तथ्य अलग है, यूएन में वो तथ्य इजराइल रखेगा। तो एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अलग चल रही है यहाँ पर। आशुतोष,
गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका, और अशरफ फारी आपका भी, हमारे दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध कैसे रुकेगा, कब रुकेगा, ये बड़ा प्रश्न है। देखिए, इसी बीच इजराइल ने जमीनी जंग की पूरी तैयारी कर ली है। गाजा बॉर्डर पर टैंक्स का भारी जमावड़ा है और आज तक के संवाददाता राजेश पवार भी गाजा बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। देखिए वॉर जोन पर ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त नेगेव डेजर्ट के बिल्कुल दक्षिण में हूं। आज तक की टीम इस समय बिल्कुल इजराइल और गाजा पट्टी के बीच जो बॉर्डर है वहां पर सेना की एक अग्रिम लोकेशन पर है। लोग सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षित स्थान पर जाते जाते मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तेल अवीव में एक बार फिर एयर रेड सायरन बजा है और ये जगह बहुत असुरक्षित है। हम लोग अपने कमरों से निकलकर बाहर आ गए। देखिए, सन्नाटे को चीरती सायरन की खौफनाक आवाज और हमास के रॉकेट हमलों के बीच आज तक के वॉर रिपोर्टर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं युद्ध की खबरें। अब जबकि युद्ध का केंद्र गाजा पट्टी की तरफ सिमट रहा है, तो आज तक के लिए रिपोर्टिंग कर रहे राजेश पवार तेल अवीव से रवाना हो गए गाजा सीमा की तरफ। मैं इस वक्त नेगेव डेजर्ट के बिल्कुल दक्षिण में हूं। यहां से इजिप्ट और साउथ मोस्ट गाजा सिर्फ कुछ 100 मीटर के फासले पर है। और आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में यहाँ आर्टिलरी पिट्स खोदे जा रहे हैं बुलडोजर को इस्तेमाल करते हुए। आप देख रहे हैं टैंक्स लगे हुए हैं। यहाँ से गाजा सिर्फ 200 से 250 मीटर दूर है। और जब ये टैंक्स फायर करेंगे और जब ये आर्टिलरी गन्स फायर करेंगी तो उनका फायर सीधा गाजा के अंदर जाएगा। ये मीडियम आर्टिलरी, देखिए आप टैंक्स की पूरी रेजिमेंट लगी हुई है यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्मेशन में। और जो पिट्स है उनके अंदर जो आर्टिलरी गन्स लगी हुई है वो मीडियम आर्टिलरी है जो लगभग 40 से 45 किलोमीटर अंदर फायर कर सकती है गाजा स्ट्रिप के। तो आज तक के संवाददाता हमारे सहयोगी राजेश पवार की अभी आपने रिपोर्ट देखी। एक और रिपोर्ट दिखाते हैं राजेश पवार की। गाजा बॉर्डर पर इजराइल ने किस तरह की पूरी तैयारी की है, टैंक्स की किस तरह से तैनाती है, आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं इस वक्त नेगेव डेजर्ट के बिल्कुल दक्षिण में हूं। यहां से इजिप्ट और साउथ मोस्ट गाजा सिर्फ कुछ 100 मीटर के फासले पर है। और आप देख सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में यहाँ आर्टिलरी पिट्स खोदे जा रहे हैं बुलडोजर को इस्तेमाल करते हुए। आप देख रहे हैं टैंक्स लगे हुए हैं। यहाँ से गाजा सिर्फ 200 से 250 मीटर दूर है। और जब ये टैंक्स फायर करेंगे और जब ये आर्टिलरी गन्स फायर करेंगी तो उनका फायर सीधा गाजा के अंदर जाएगा। ये मीडियम आर्टिलरी, देखिए आप टैंक्स की पूरी रेजिमेंट लगी हुई है यहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्मेशन में। और जो पिट्स है उनके अंदर जो आर्टिलरी गन्स लगी हुई है वो मीडियम आर्टिलरी है जो लगभग 40 से 45 किलोमीटर अंदर फायर कर सकती है गाजा स्ट्रिप के। साउथ ऑफ नेगेव डेजर्ट से राजेश पवार, आज तक के लिए। तो गाजा पर हमले का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद तक पहुंच गया है और ब्राजील के प्रस्ताव के समर्थन में चीन, फ्रांस से लेकर स्विट्जरलैंड तक आए और रूस और ब्रिटेन गैर हाजिर रहे। वहीं अमेरिका ने वीटो का इस्तेमाल करके प्रस्ताव को खारिज करवा दिया। ये आपको हम दिखा रहे हैं क्या है समीकरण, गाजा पर प्रस्ताव और अमेरिका का वीटो और प्रस्ताव खारिज। प्रस्ताव के साथ कौन कौन, देखिए ब्राजील, फ्रांस, माल्टा, अल्बानिया, गेबोन, मोजाम्बिक, चीन, घाना, स्विट्जरलैंड, इक्वाडोर, जापान, यूएई। और गैर हाजिर रहे कौन कौन, ब्रिटेन भी उसमें शामिल है जो गैर हाजिर रहे। और ये 12 देश जो प्रस्ताव के साथ गैर हाजिर रहने वाले देश, रूस और यूके। वीटो किसने लगाया, अमेरिका, चली भी उसी की, एक देश और प्रस्ताव खारिज।